एंटी डंपिंग पॉलिसी। एंटी डंपिंग पॉलिसी देखिए, पहले उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डंपिंग क्या होता है। तो डंपिंग मीन्स होता है कि जब आपके यहाँ पे अपने यहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट को सस्ते महंगे में बेचते हैं और जब एक्सपोर्ट करते हो तो उसको सस्ते में एक्सपोर्ट कर देते हो। यानी कि अमेरिका जो है कोई प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है सपोज करिए, तो मोबाइल फ़ोन अपने यहाँ पे महंगे में बेच रही है, लेकिन इंडिया में जब वो सेल करती है तो इंडिया में सस्ते में बेच रही है, तो उसको कहते हैं डंपिंग। डंप यानी कि अपना सारा प्रोडक्ट बाहर जाके नष्ट कर देना। तो डंपिंग रिफर्स टू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स एक्सपोर्टिंग गुड्स एट लोअर प्राइस देन देयर डोमेस्टिक प्राइस और देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जितना उसको प्रोड्यूस करने में खर्चा आ रहा है उससे कम में जो है आप दूसरे कंट्री में जाके बेच रहे हो ताकि बाहर के मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सको। तो ये चीज़ डंपिंग कहलाती है। डंपिंग यानी कि अपने यहाँ पे महंगा और दूसरे वाले पे सस्ता वही प्रोडक्ट। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग। ये क्या होता है? प्रीडेटरी प्राइसिंग मेथड होता है, आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग में प्रीडेटरी। तो क्या होता है कि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है उससे तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम प्राइस कम रख के जो है मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग होता है। जापान जैसे एग्जांपल देखिए, जापान तो यहाँ क्या है, वो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा प्राइसेस में बेचता है और क्योंकि उसका कोई कंपटीटर है नहीं जापान में, और वही प्रोडक्ट जो जापान के होते हैं उसको दूसरे कंट्रीज में वो कम प्राइस में बेचता है ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सके। तो ये डंपिंग पॉलिसी होती है। देखिए डंपिंग गलत भी होती है कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे सही भी होती है, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो जापान पे बेटर भी होता है कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए कंपटीटर नहीं है, तो वहाँ पे वो अपने महंगे प्राइस में बेच रहे हैं और दूसरे कंट्रीज में जाके वो सस्ते में बेच रहे हैं ताकि वो कम्पीट कर सके उस मार्केट में। तो ये डंपिंग कहलाती है। तो इट इज़ इलीगल इन सम कंट्रीज टू डंप सर्टेन प्रोडक्ट इन टू देम बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोडक्ट देयर ऑन इंडस्ट्रीज फ्रॉम सच कंपटीशन। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ कंट्रीज डंपिंग को गलत मानती हैं क्योंकि उनको लगता है कि डंपिंग की वजह से उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने यहाँ तो महंगे में बेच रहे हो, हमारे यहाँ पे उसको सस्ते में बेच रहे हो, तो सस्ते में बेच रहे हो हमारे यहाँ पे, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनको क्या होगा, वो कैसे बेच पाएंगे, उसको डील कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एंटी डंपिंग पॉलिसी लेके आती है। तो एंटी डंपिंग पॉलिसी क्या हो जाता है, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से ये भी क्या हो गया, टैक्स हो गया। टैक्स लगा दिया जाता है किस पे, जो भी प्रोडक्ट आपके कंट्री में आ रहा है डंपिंग पॉलिसी के तहत, तो उस पर आप टैक्स लगा देते हो, तो अब उस पर क्या हो जाएगा कि उसका ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टैरिफ जो आप कह रहे हो ना, वही एक तरीके से टैरिफ ही है ये। यहाँ पे ड्यूटी लगा दी जाती है जिससे कि आपका लोकल बिजनेस प्रोडक्ट हो सकता है और अनफेयर कंपटीशन जो फॉरेन मार्केट की वजह से हो सकता है वो बच जाएगा। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेस एंड मार्केट फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन बाई फॉरेन इम्पोर्ट। The government impose anti-dumping duty on foreign import when it believes that the goods are being dumped through low pricing in the domestic market। तो गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाती है, जब उसको लगता है कि जो बाहर की कंट्रीज है, जो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, वो हमारे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डंप कर रही है, यानी कि कम प्राइस में भेज रही है और अपने यहाँ पे जो है महंगे में बेच रही है। तो जैसे ही गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चलती है तो वो क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या हो गया, हायर टैक्स हो गया लिवाइड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट। तो सर्टेन कुछ प्रोडक्ट्स पे जब हायर टैक्स लगा दिया था तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। तो देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती कब है, इसके लिए पहले एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन। बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको पता कैसे चलेगा कि डंपिंग हो रही है, कि वो जो कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है या फिर वो दूसरी कंट्री जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है वो जो है एंटी डंपिंग कर रही है। तो इसके लिए पहले गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि हाँ ये डंपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि क्या हमारे यहाँ पे जिस प्राइस में बेच रहे हैं उसी प्राइस में वो भी अपने यहाँ पे बेच रहे हैं या फिर अपने यहाँ पे ज़्यादा में बेच रहे हैं, हमारे यहाँ पे कम पे बेच रहे हैं। तो इसको इन्वेस्टिगेट करिए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसे आपको पता चल जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे डंपिंग हो रही है और आप जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। अगर नॉर्मल है तो फिर इट्स ओके, तो आप बाकी टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। बात कर लें कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इक्वल टू नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी कि आप अपने घर में कितने में बेच रहे हो और आप जो है कितने में एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस है तो वही डिफरेंस जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी बन जाएगा। अब सपोज करिए कि कोई आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में उस मोबाइल को 9000 में सेल कर रही है और एक्सपोर्ट जो कर रही है वो 7000 में कर रही है। तो जो 9000 माइनस 7000 करेंगे तो जो 2000 का गैप आया, जो डिफरेंस आया, वही एंटी डंपिंग ड्यूटी होगा। तो जब एक्सपोर्ट करेगी कंपनी 7000 में तो वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगा दिया जाएगा 2000 का, तो 9000 हो जाएगा, तो बराबर वहां पर हो जाएगा। क्लियर। अब सपोज करिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट कर रही है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करती है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस मैन्युफैक्चर के डोमेस्टिक मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उसको नॉर्मल वैल्यू माना जाएगा और फिर माइनस एक्सपोर्ट वैल्यू कर देंगे तो आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगा। इफ द प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट
market, the government uses the prices of any similar product available in the local market. तो उस प्रोडक्ट के सिमिलर जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो प्राइस होगी उसको नॉर्मल वैल्यू मान के एक्सपोर्ट वैल्यू से जो है उसको एक्सपोर्ट वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगा। अब सपोज करिए कि उस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, सिमिलर प्रोडक्ट भी मार्केट में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उस केस में जो प्रोडक्ट है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्लस एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करके जो है उसको नॉर्मल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को देखा जाएगा कि उसकी डोमेस्टिक में क्या प्राइस है और एक्सपोर्ट प्राइस क्या है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो एंटी डंपिंग ड्यूटी होगा। अगर जो है जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करता है तो उसके सिमिलर जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्या प्राइस है उसको देखा जाएगा। अगर सिमिलर प्रोडक्ट भी नहीं है तो उस केस में उस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है प्लस उसमें एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको नॉर्मल वैल्यू माना जाएगा और फिर माइनस एक्सपोर्ट वैल्यू करेंगे। अगर डिफरेंस है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी वही डिफरेंस जो है वो हो जाएगी। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज करें कि एक कंपनी है, कंपनी XYZ जो कि यूएस की कंपनी है, वो एक मशीन जो है वो एक्सपोर्ट करती है किसको, कंपनी ABC को इंडिया में $40,000 में, $40,000 में XYZ कंपनी जो है वो यूएस की एक्सपोर्ट कंपनी है, वो एक्सपोर्ट करती है ABC इंडिया को $40,000 में, और वहीं पे इसी मशीन की कीमत उसके डोमेस्टिक मार्केट में 44,000 है एंड द कंपनी XYZ सेल्स द प्रोडक्ट डोमेस्टिकली एट $44,000। क्लियर। भारत को, इंडिया को $40,000 में मशीन को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वही मशीन वो अपने यहाँ पर जो है $44,000 में जो है सेल करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो डंप कर रहा है अपने प्रोडक्ट को। क्लियर। तो इस केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो चार्ज किया जाएगा इंडिया द्वारा। क्या चार्ज किया जाएगा, कितना, the normal value of the machine is $44,000 and the export value is $40,000, then the anti-dumping duty will be $4,000, 44,000 माइनस 40,000 कर देंगे आप, तो डिफरेंस जो आएगा वो $4,000 का आएगा, तो वही जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी। तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जब उस पर आप लगा देंगे तो वो जो है फिर से नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा, यानी कि अब जो है इंडिया में भी वो $44,000 पे ही सेल होगा। क्लियर। तो इससे जो इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले, उस मशीन को बनाने वाले, उनको ज़्यादा जो है वहाँ पर मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं झेलना पड़ेगा। क्लियर। तो इसी वजह से क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो है वो चार्ज किए जाते हैं। तो ये एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन करता कौन है, तो DGTR, ये DGTR जो है वो एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन करती है, वही पता करती है कि क्या ये डंपिंग हो रही कि नहीं हो रही। इसी तरीके से ड्यूटी इज इम्पोज्ड ओनली आफ्टर ए थॉरो इन्वेस्टिगेशन DGTR इन इंडिया। तो ड्यूटी ऐसे नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर आ रहा है और आपने जो उस पर लगा दिया है कि नहीं, तो पहले क्या होता है, DGTR उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। तो DGTR क्या हो गया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। तो ट्रेड रेमेडीज यानी ट्रेड में कोई भी नुकसान ना पहुंचे तो उसके लिए एक रेमेडीज़ बनाई गई, ये डायरेक्टरेट है जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो ये जो है पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ये डंपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद ही उस पर ड्यूटी लगाई जाती है। इंपोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज परमिशन अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिजाइम। तो WTO देखिए, एंटी डंपिंग क्या होता है भाई, कोई भी आके एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे रहा है किसी प्रोडक्ट पे, मैं आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ और आप मेरे प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगा दे रहे हो एंटी डंपिंग, तो ये गलत भी हो सकता है कभी कभी। तो वो WTO का रिजाइम है, उसके रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होने चाहिए।